नमस्कार दोस्तों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कीज ऑन दी कंप्यूटर कीबोर्ड कीबोर्ड के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कंप्यूटर चलाने में इसका। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा कीज कहाँ होता है और किस ढंग से ये हमारे कीबोर्ड में स्थित रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है एस्केप की, उसके बाद होता है फंक्शन की, उसके बाद होता है बैक स्पेस की, उसके बाद होता है नेविगेशन एंड एडिटिंग की, उसके बाद होता है अल्ट कीज, विंडोज कीज और कंट्रोल कीज। तो दोस्तों, इसको हम लोग बहुत अच्छा से इसको समझेंगे और इसको इसलिए हम लोग एरो से दर्शाया गया दिखाए हैं ताकि दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद होता है डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल की हम लोग सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। एक कोई भी चीज को अप, डाउन और लेफ्ट टू राइट करने में इसको मदद करता है। उसके बाद होता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज बोलो तो 0 से लेकर 9 तक को ही न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। उसके बाद होता है जो बीच में रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज ए से लेकर जेड तक होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग समझेंगे इस की को थोड़ा डिटेल से समझेंगे दोस्तों कि कीबोर्ड क्या होता है, ये की का यूज कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं अब इसके बारे में डिटेल से जानने में। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कीबोर्ड? फुल एक्सप्लेनेशन। Keyboard is an input device that allows us to give instruction to the computer। कहता है दोस्तों, कीबोर्ड हम लोग को क्या करता है, ये एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो या अलाउ करता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन को देता है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इसको फॉलो करता है। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कीबोर्ड कीज, यानी इसमें टोटल 104 कीज होता है दोस्तों, यानी 104 टोटल कीज होता है। जो पहला है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होता है F1 से लेकर F12 तक होता है, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा जो है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज अल्ट कीज, विंडोज की, एस्केप कीज होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कीज कहते हैं। तीसरा होता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज दोस्तों, ये से लेकर अल्फाबेट तो सबको पता है कि अल्फाबेट जो होता है ये से लेकर ये जेड तक होता है, ठीक है ना दोस्तों। ए से लेकर जेड तक होता है। और हम लोग सब और थोड़ा सा समझेंगे न्यूमेरिक कीज के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। किसके बारे में? न्यूमेरिक कीज के बारे में। न्यूमेरिक कीज जो होता है ये 0 से लेकर 9 तक होता है। न्यूमेरिक की जो होता है 0 से लेकर 9 तक होता है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेविगेशन कीज, ठीक है ना दोस्तों। नेविगेशन कीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि नेविगेशन कीज जो होता है ये क्या है। तो नेविगेशन कीज जो हम लोग ऐसे चर्चा किए दोस्तों, थोड़ा पहले बताए थे कि एरो कीज होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एरो कीज बोले तो एरो कीज क्या है। अब हम लोग मान लो कोई चीज को स्क्रॉल करते हैं, यानी अब फोटो देखने में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, या कर्सर को मूव कराने में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं या अप टू डाउन करते हैं। तो देखना कि दोस्त, एक कीबोर्ड में इस तरह का एरो दिया रहता है जो लेफ्ट टू राइट रहता है, और राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं, या लेफ्ट टू राइट रहता है, और अप टू डाउन रहता है, ठीक है ना दोस्तों। अप टू डाउन रहता है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो होता है, इसको होम कीज बोलते हैं। होम। तीसरा रहता है इंड कीज, ठीक ना दोस्तों, ये नेविगेशन की में ही आता है। और छठा नंबर हमारा जो है दोस्तों, ये है इंडिकेटर लाइट्स। दोस्तों, इंडिकेटर लाइट्स ये क्या है, 0 to 9 को अगर हम लोग मान लो स्केप की को नहीं अगर दबाते हैं, तो 0 to 9 यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि न्यूमेरिक की जो हमारा है, ये न्यूमेरिक की शो
नहीं करता है, यानी हम लोग प्रेस करेंगे लेकिन लिखाएगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए पहला इंडिकेटर जो लाइट होता है ये जलना चाहिए, तभी हमारा 0 से 9 तक न्यूमेरिक कीज लिखाएगा। दूसरा इंडिकेटर जलाने के लिए दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर तभी लिखाएगा ए टू जेड, दैट मीन्स अल्फाबेट जो होता है ना दोस्तों, ये दूसरा इंडिकेटर लाइट्स जलेगा तभी ए टू जेड अल्फाबेट से लिखाएगा। तीसरा होता है स्क्रोलिंग। अगर स्क्रोलिंग हम लोग को दोस्तों, स्क्रोलिंग दैट मीन्स ऊपर नीचे करने के लिए अगर तीसरा लाइट को हम लोग जलाते हैं दोस्तों, तभी ये स्क्रोलिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया हो तो यस कमेंट में लिख के भेजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कीज ऑन दी कंप्यूटर कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कंप्यूटर चलाने में इसका। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा कीज कहाँ होता है और किस ढंग से ये हमारे कीबोर्ड में स्थित रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है एस्केप की, उसके बाद होता है फंक्शन की, उसके बाद होता है बैक स्पेस की, उसके बाद होता है नेविगेशन एंड एडिटिंग की, उसके बाद होता है अल्ट कीज, विंडोज कीज और कंट्रोल कीज। तो दोस्तों, इसको हम लोग बहुत अच्छा से इसको समझेंगे, और इसको इसलिए हम लोग एरो से दर्शाया गया दिखाए हैं ताकि दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद होता है डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल की हम लोग सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। एक कोई भी चीज को अप, डाउन और लेफ्ट टू राइट करने में इसको मदद करता है। उसके बाद होता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज बोलो तो 0 से लेकर 9 तक को ही न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। उसके बाद होता है जो बीच में रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज ए से लेकर जेड तक होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग समझेंगे इस की को थोड़ा डिटेल से समझेंगे दोस्तों कि कीबोर्ड क्या होता है, ये की का यूज कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं अब इसके बारे में डिटेल से जानने में। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कीबोर्ड? फुल एक्सप्लेनेशन। Keyboard is an input device that allows us to give instruction टू दी कंप्यूटर। कहता है दोस्तों, कीबोर्ड हम लोग को क्या करता है, ये एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो या अलाउ करता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन को देता है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इसको फॉलो करता है। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कीबोर्ड कीज, यानी इसमें टोटल 104 कीज होता है दोस्तों, यानी 104 टोटल कीज होता है। जो पहला है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होता है F1 से लेकर F12 तक होता है। ठीक है ना दोस्तों? और दूसरा जो है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज अल्ट कीज, विंडोज की, एस्केप कीज होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कीज कहते हैं। तीसरा होता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज दोस्तों, ए से लेकर अल्फाबेट तो सबको पता है कि अल्फाबेट जो होता है ए से लेकर ये जेड तक होता है। ठीक है ना दोस्तों? ए से लेकर जेड तक होता है। और हम लोग सब और थोड़ा सा समझेंगे न्यूमेरिक कीज के बारे में। ठीक है ना दोस्तों? किसके बारे में? न्यूमेरिक कीज के बारे में। न्यूमेरिक कीज जो होता है ये 0 से लेकर 9 तक होता है। न्यूमेरिक की जो होता है 0 से लेकर 9 तक होता है दोस्तों। ठीक ना? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेविगेशन कीज। ठीक है ना दोस्तों? नेविगेशन कीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि नेविगेशन कीज जो होता है ये क्या है। तो नेविगेशन कीज जो हम लोग ऐसे चर्चा किए दोस्तों, थोड़ा पहले बताए थे कि एरो कीज होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एरो कीज बोले तो एरो कीज क्या है। अब हम लोग मान लो कोई चीज को स्क्रॉल करते हैं, यानी अब फोटो देखने में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, या कर्सर को मूव कराने में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं या अप टू डाउन करते हैं। तो
देखना कि दोस्त एक कीबोर्ड में इस तरह का एरो दिया रहता है जो लेफ्ट टू राइट रहता है और राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं या लेफ्ट टू राइट रहता है और अप टू डाउन रहता है। ठीक है ना दोस्तों, अप टू डाउन रहता है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो होता है इसको होम कीज बोलते हैं। होम तीसरा रहता है इंड कीज। ठीक ना दोस्तों, ये नेविगेशन की में ही आता है। और छठा नंबर हमारा जो है दोस्तों ये है इंडिकेटर लाइट्स। दोस्तों इंडिकेटर लाइट्स ये क्या है, 0 to 9 को अगर हम लोग मान लो escape की को नहीं अगर दबाते हैं तो 0 to 9 यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि न्यूमेरिक की जो हमारा है ये न्यूमेरिक की शो नहीं करता है, यानी हम लोग प्रेस करेंगे लेकिन लिखाएगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए पहला इंडिकेटर जो लाइट होता है ये जलना चाहिए तभी हमारा 0 से 9 तक न्यूमेरिक की लिखाएगा। दूसरा इंडिकेटर जलाने के लिए दोस्तों दूसरा इंडिकेटर तभी लिखाएगा A to Z, दैट मीन्स अल्फाबेट जो होता है ना दोस्तों, ये दूसरा इंडिकेटर लाइट्स जलेगा तभी A to Z अल्फाबेट से लिखाएगा। तीसरा होता है स्क्रोलिंग। अगर स्क्रोलिंग हम लोग को दोस्तों, स्क्रोलिंग दैट मीन्स ऊपर नीचे करने के लिए अगर तीसरा लाइट को हम लोग जलाते हैं दोस्तों तभी ये स्क्रोलिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया हो तो यस कमेंट में लिख के भेजिएगा दोस्तों। उसके बाद सेवंथ में आता है दोस्तों पंक्चुएशन कीज, जो हम लोग डॉट को या प्रश्नवाचक चिन्ह या सेमी कोलन या कोलन को देने में हम लोग पंक्चुएशन कीज को प्रेस करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट कीज जो है दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो पहला होता है टैब कीज, दूसरा होता है शिफ्ट कीज, तीसरा होता है स्पेस कीज और चौथा होता है इंटर कीज और पांचवा होता है बैक स्पेस कीज और छठा होता है डिलीट कीज। तो टैब कीज में हम लोग दोस्तों सब कोई जानता है, लगभग सभी को पता रहता है, आपको भी पता होगा दोस्तों कि टैब को हम लोग अगर प्रेस करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे अगर हम लोग उसको लेफ्ट टू राइट या डाउनवर्ड अपलोड की को हम लोग ये करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन टैब को अगर हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो एक ही बार में नीचे यानी सेकंड लाइन में हम लोग पहुंच जाते हैं। शिफ्ट की को दोस्तों कुछ अगर कंट्रोल शिफ्ट या फिर शिफ्ट से प्रेस करते हैं दोस्तों तो कुछ और फंक्शन करता है। स्पेस की तो पता है दोस्तों कि एक वर्ड लिखें और दूसरे वर्ड फिर लिखने के लिए ये हम लोग स्पेस की का जरूरत पड़ता है दोस्तों। उसके इंटर की को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं लिखने के बाद या फिर कोई भी चीज को हम लोग सर्च करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। और बैक स्पेस की को काटने का या डिलीट करने का या फिर उसको हटाने का काम करते हैं दोस्तों। और डिलीट में पूरा सिलेक्ट करके डिलीट में क्लिक करते हैं दोस्तों तो पूरा डिलीट हो जाता है दोस्तों। थैंक यू। हमारे एम के एजुकेशन अड्डा को दोस्तों बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद सेवंथ में आता है दोस्तों पंक्चुएशन कीज, जो हम लोग डॉट को या प्रश्नवाचक चिन्ह या सेमी कोलन या कोलन को देने में हम लोग पंक्चुएशन कीज को प्रेस करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट कीज जो है दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो पहला होता है टैब कीज, दूसरा होता है शिफ्ट कीज, तीसरा होता है स्पेस कीज और चौथा होता है इंटर कीज और पांचवा होता है बैक स्पेस कीज और छठा होता है डिलीट कीज। तो टैब कीज में हम लोग दोस्तों सब कोई जानता है, लगभग सभी को पता रहता है, आपको भी पता होगा दोस्तों कि टैब को हम लोग अगर प्रेस करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे अगर हम लोग उसको लेफ्ट टू राइट या डाउनवर्ड अपलोड की को हम लोग ये करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन टैब को अगर हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो एक ही बार में नीचे यानी सेकंड लाइन में हम लोग पहुंच जाते हैं। शिफ्ट की को दोस्तों कुछ अगर कंट्रोल शिफ्ट या फिर शिफ्ट से प्रेस करते हैं दोस्तों तो कुछ और फंक्शन करता है। स्पेस की तो पता है दोस्तों कि एक वर्ड लिखें और दूसरे वर्ड फिर लिखने के लिए ये हम लोग स्पेस की का जरूरत पड़ता है दोस्तों। उसके इंटर की को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं लिखने के बाद या फिर कोई भी चीज को हम लोग सर्च करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। और बैक स्पेस की को काटने का या डिलीट करने का या फिर
उसको हटाने का काम करते हैं दोस्तों। और डिलीट में पूरा सेलेक्ट करके डिलीट में क्लिक करते हैं दोस्तों, तो पूरा डिलीट हो जाता है दोस्तों। थैंक यू। हमारे MK एजुकेशन अड्डा को दोस्तों बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।